यहाँ एक सवाल है पीवीआर के बारे में। 47 शेयर खरीदे हैं, 1546 रुपए का खरीद भाव है। कमलेश बिष्ट जी पूछ रहे हैं आपसे कि क्या सलाह है आपकी? अब पठान तो हिट हो गई एक तरह से कह रहे हैं लोग, काफ़ी पैसा कमाया उन्होंने। तो क्या इसके चलते जो मल्टीप्लेक्सेज पर एक ग्रहण लगा हुआ था, वो ग्रहण हट गया? मैं नहीं मानता कि पठान की कमाई एक्चुअल कमाई इन्होंने दिखाई है, बट वो अलग डिबेट है। हाँ, ठीक है, अभी हमें देखना है पीवीआर। देखिए जी, पीवीआर मुझे अभी भी ठीक नहीं लगता है। ओके। और इसमें दिक्कत है। कहाँ तक दिक्कत है ये तो अभी कहना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन इसका प्राइमरी ट्रेंड ही खराब है पीवीआर का। तो इसको टच तो मेरे ख्याल से खरीदने के लिए पूछा है इन्होंने कि इन्होंने खरीद रखा है, क्या कह रहे हैं? इन्होंने खरीद रखा है, 1546 खरीद भाव है इनका। 1546 पे आपने खरीद रखा है? और वो ठीक उसी भाव पर है, आज ही ठीक बंद होने के समय खरीदा है क्या इन्होंने? वो तो भाई साहब ही जाने। मुझे यही लगता है कि इसका प्राइमरी ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। ओके। और आपने पठान के नंबर्स की बात की तो मुझे बहुत ज़्यादा मैंने बोला कि वो नंबर्स तो आजकल आपको पता ही है कि बनाए बिगाड़े जाते हैं। एक्चुअल रियलाइजेशन क्या है वो अलग होता है अच्छा, इनमें। मान लीजिए कि अगर नंबर्स सही हों पठान के, तो उसी हिसाब से पीवीआर के स्नैक्स भी बिकने चाहिए, उनके यहाँ पॉपकॉर्न भी बिकना चाहिए। क्या उससे कोरिलेट करके आप तिमाही नतीजों में देखेंगे क्या कि इनके पॉपकॉर्न कितने बिके इस बार? देखिए, गलती से मैं भी गया था देखने के लिए, गलती हो गई थी और पॉपकॉर्न भी खाया था, उनको पूरी कमाई दे के आया मैं। लेकिन पीवीआर को मूवी से जो कमाई होती है, टिकट से ज़्यादा नहीं कमाते, उसमें तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाता है। लेकिन ये जो मेन कमाते हैं आधा तो वो, सरकार को टैक्स चला जाता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। जी। हाँ, तो मेन कमाई तो इनकी पॉपकॉर्न और बाकी जो चीज़ें बेचते हैं उसी से होता है। खैर, जब तक ये प्रॉफिटेबल टर्न नहीं होती है, अगर मान लीजिए कि इतना कमा दिया है पठान, तो फिर देखें ये क्वार्टर में क्या रिजल्ट आता है, पहली चीज़। अब वो बिल्कुल अलग चीज़ है। ओके, मुझे क्या समझ में आता है मैं वो बताता हूँ। मुझे इसका प्राइमरी ट्रेंड ठीक नहीं लगता है। ओके, ये प्राइमरी ट्रेंड कंप्लीट कहाँ होता है? 1200-1300 रुपए कंप्लीट होता है। ओके, ट्रेंड चेंज भी होते हैं, मैं आपको सब चीज़ समझा दे रहा हूँ, मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ आपको भी समझ। आप मुझे पूछेंगे तो मैं इसको 1300 के पहले देखने वाला भी नहीं हूँ। ओके? अगर उसके पहले देखना है तो क्या करना है? उसके पहले अ, इसको देखते हैं, अगर पठान की कमाई बहुत ज़्यादा है तो फिर ये 1800 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। लेकिन अगर पठान की कमाई सिर्फ ऑप्टिक्स है तो फिर ये थोड़ा बहुत 16-1650 कितना है आज का क्लोज? हाँ, 16-1650 तक जाके फिर से वापस नीचे रिट्रेस करना शुरू करेगा, मुझे जो समझ में आता है। मेरा कंफर्ट 1300 के पहले इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन ट्रेंड चेंज हो गया और इनकी कमाई वैसी दिखने लगी, तो फिर उसके बाद हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे, बिकॉज़ वहाँ पे कोई फंडामेंटल फिलिप होगा। अभी इसका कोई फंडामेंटल फिलिप नहीं है, पैसा बनाता हुआ फिलहाल भी मल्टीप्लेक्स दिख नहीं रहा है, तो वेट एंड वॉच में है। और अभी भी देखिए तो अगर इतना ही कमा चुका है, तो फिर ओटीटी पे तो शायद सुना है कि आजकल में रिलीज़ किया है, तो जी, फिर आने यहाँ वाली है इसी हफ्ते। जी। हाँ, तो यही व्यू है मेरा। मेरा भी प्राइमरी ट्रेंड मुझे ठीक नहीं लगता है और इन्होंने क्या खरीदा है कि नहीं वो तो कहानी के चक्कर में मैं भूल गया। लेकिन अब डेटा की बात कर 47 लेते शेयर, 1546 का भाव। तो जो हैं। अभी हाँ, क्लोजिंग प्राइस है लगभग वहीं पे इन्होंने खरीदा है। अब आज ही खरीदा है बंद होने के ठीक 1 सेकंड पहले, या और पहले खरीदा था हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर? अब ये तो कमलेश जी ही बता सकते हैं, या फिर हो सकता है कि और इंतज़ार और पहले खरीदा हो तो फिर शायद 2022 की शुरुआत में खरीदा होगा कभी। ठीक है, तो अब जो भी खरीदा है सब आपने ध्यान रखें, 1650 के ऊपर अगर क्लोज दे दिया तो आपको ये 1800 तक मिल जाएगा, आपका नसीब चमक जाएगा जैसे पठान का चमका है। और 1500 के नीचे क्लोज हुआ तो 10-12-15% और जाएगा। जी। अच्छा, जो संदेह आप जता रहे हैं, क्या ये संदेह पूरे बाज़ार को भी है? क्योंकि पठान हिट हुई, बड़ी बम्पर चली, लेकिन पीवीआर का शेयर आप देखें तो उसमें कहीं कोई स्पाइक नज़र ही नहीं आया है। मतलब
उल्टे वहाँ से और नीचे ही है। सर अकाउंटिंग बहुत चमत्कारी चीज़ है, उसमें कुछ भी होता है। मैं नंबर आजकल के नंबर को तो मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता बिकॉज़ जो जितना मीडिया पे शोर मचाता है मतलब उतना ही सब्सटेंस कम है। सब्सटेंस जिसमें वो काम करता है, शोर नहीं करता है। तो शोर है मतलब नंबर में कहीं प्रॉब्लम है। जी। चलिए तो अब इसको शेयर को वापस रीलुक करने का, दोबारा इस पर नज़र डालने का बेहतर तरीका क्या होगा? नतीजे आएँगे, उसमें देखें पॉपकॉर्न कितने बिके, या जो आपने शेयर प्राइस के ट्रेंड के हिसाब से कहा, सिर्फ़ वहाँ पे ट्रिगर्स का इंतज़ार करें कि भई 1600 के ऊपर जाए तब देखें? 1650 के ऊपर देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि फिर उसमें कुछ अ, नंबर्स अच्छे आएँ, वो फ़ेवरेबल हो सकते हैं। जी, लेकिन 1650 के पहले नहीं देखेंगे और 1500 के नीचे और वीकनेस देखेंगे। तो फिलहाल 1500 से 1650 का रेंज रख के चलें। जी।